झारखंड में 4 सीटों पर होगा 13 मई को मतदान। महिला और निशक्त संभालेंगे वोटिंग की जिम्मेदारी। सभी 7,595 बहुत होंगे। आदर्श झारखंड में लोकसभा के चौथे चरण में 13 मई को होने वाले मतदान के दौरान सैकड़ों वोटों की जिम्मेदारी महिला निर्वाचन कर्मी संभालेंगे। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड के पहले चरण में सिंघम, कुंती, लोहरदगा और पलामू में होने वाले मतदान के लिए 519 ऐसे मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसकी जिम्मेदारी महिला निर्वाचन कर्मियों पर होगी। आंकड़ों के मुताबिक इसमें सबसे ज्यादा कुंती में महिला निर्वाचन कर्मी मतदान की जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे। चुनाव आयोग के द्वारा महिलाओं के द्वारा संचालित बूथ पर नजर दौड़ आए तो सिंधु में 122, खूंटी में 210, लोहरदगा में 115 और पलामू में 72 ऐसे मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिस पर सभी निर्वाचन करने महिला होगी। महिलाओं के अलावा इस बार के चुनाव में शारीरिक मानसिक रूप से निशक्त निर्वाचन करने भी बूथों पर मतदान की जिम्मेदारी संभालेंगे। चुनाव आयोग ने पहले चरण में 14 ऐसे मतदान केंद्र बनाए हैं, जहां सभी निर्वाचन कर्मी निशक्त होंगे। आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पहले चरण में सभी 7,595 मतदान केंद्र आदर्श मतदान केंद्र होंगे, जहां से वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ाते हैं खबरों की ओर। टेलीकॉम दुकान में भी कर चोरी। सीसीटीवी में कैद हुआ कर। राजधानी रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के सेक्टर 2 मार्केट स्थित खुशी टेलीकॉम दुकान में भी कर चोरी हुई है। चोरों ने गैस कटर का इस्तेमाल कर ग्रिल और शटर काटकर दुकान के अंदर प्रवेश किया। महंगे मोबाइल सहित 10 लाख कैश लेकर फरार हो गए और करीब 30 लाख के सामान लेकर भाग गए हैं। यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गया है। इस मामले को लेकर जगन्नाथपुर थाने की पुलिस ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। वहीं टेलीकॉम दुकान के मालिक थाने पहुंचकर फिर दर्ज कर रहे हैं। जगन्नाथपुर थाने की पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी के आधार पर चोरों की पहचान की जा रही है। झारखंड में चुनाव। विधानसभा चुनाव की चौथे चरण कथा में चुनावी शोकुल कल 13 मई को सुबह 7 बजे से होगा मतदान। झारखंड में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार शनिवार शाम 5 बजे समाप्त हो गया है। अब कल 13 मई को कुंती, सिंघम, लोहरदगा और पलामू में सुबह 7 बजे से 7 बजे तक मतदान होगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इस चरण में अधिकांश ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्र में मतदान केंद्र होने की वजह से चुनाव शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संपन्न करना बेहद चुनौतीपूर्ण नहीं। जो चुनाव मैदान में उतरी 45 प्रत्याशियों में 6 महिला है। लोहरदगा में एक भी महिला प्रत्याशी नहीं है। चुनाव आयोग के आंकड़ों पर नजर डालें तो सिंघू में 14, कुंती में 7, पलामू में 9 और लोहरदगा में 15 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कल 13 मई को यहां की जनता करने जा रही है। चौथी चरण की लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार समाप्त होते ही राजनीतिक दलों के द्वारा जीत के दावों का दौर शुरू हो गया है। 2019 के चुनाव में 4 में से 3 सीटों को जीतने में सफल रही भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि झारखंड की सभी 14 सीटों को जीतने का लक्ष्य के तहत इन 4 सीटों पर जीत जरूरी होगी। झारखंड बीजेपी मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने दावा करते हुए कहा है कि राज्य की जनता मोदी जी को एक बार फिर देश का प्रधानमंत्री बनना चाहती है। इसके तहत सिंघम सहित सभी 4 लोकसभा क्षेत्र में कमल जरूर खेलेगा। इधर इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव मैदान में उतरी कांग्रेस ने दावा किया है कि झारखंड की पहले चरण की हो रहे चुनाव में सभी 4 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में आएगा। इन 4 सीटों में से 2 पर कांग्रेस और 1 पर झू और 1 पर राजा चुनाव लड़ रही है। 14 लोकसभा सीटों में से 4 सीटों यानी चाईबासा सिंह के लिए 13 मई को मतदान होना है। इन 4 सीटों में पलामू स्टार SC के लिए रिजर्व है, जबकि शेष 3 सिम ST के लिए रिजर्व है। वर्तमान में इन 4 सीटों में से सिंघम को छोड़कर बाकी सभी 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी ने इस चुनाव 2019 में कांग्रेस के टिकट पर सिंघम सीट से जीतने वाली गीता कोड़ा को मैदान में उतारा है। वहीं जमुना ने जो भगवान जी को मैदान में उतारा है, उनकी में सीधा मुकाबला भाजपा के अर्जुन मुंडा और कांग्रेस के कालीचरण मुंडा के बीच है। वैसे यहाँ कुल 7 प्रत्याशी किस्मत आजमाने चुनावी मैदान में उतरे हैं।